पासदारान इनकलाब का थप्पड़, यहूदी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ज़मीन बोस, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को बताइए। ये इस वक्त हम बिल्कुल इसी तरह से है जैसे 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 ख़बरें आती जाएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। और मैंने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया था कि वज़ारत इत्तेफ़ाक़ के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके अलावा भी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो तमाम अहदाफ़ को पहले इसराइल फिर उसके बाद जो है अमेरिका, ये कल अब्बास अराग़ची ने कहा था कि हमारे लिए इसराइल फ़र्स्ट दैन अमेरिका है। यानी उनके लिए ये है कि पहले इसराइल को जवाब दिया जाएगा, उसके बाद अमेरिका को। और इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर 27 के करीब जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर पासदारान इनकलाब ने मिसाइल फेंके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेल अवीव में मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया है। यहूदी कमांड एंड कंट्रोल, या आप इसी तरह से कह लीजिए यहूदी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया है यहाँ। लेकिन वहाँ पर यहूद और नसारा दोनों और हनूद भी, ये तीनों मौजूद थे। और इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, जो कि एक डिफेंस कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद था, एक दिफाई कम्प्लेक्स है जी इनका, इनकी बहुत सारी दिफाई नवीद की इमारतें जो हैं वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ऐसा पिन एक्यूरेसी के साथ जो है मिसाइल जो है वो गिराया गया है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ही जाकर लगा है। देखिए कतर में भी जो हमला हुआ है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर ही हुआ है। वो इस तरह से नहीं है कि वो ताक कर पासदारान इनकलाब के पास ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं कि उनको पता है कि मिडल ईस्ट के 27 अड्डों में कहाँ कहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं। कहीं से 5th फ्लीट को, कहीं से इब्राहिम लिंकन को, कहीं से जराल्ड आर फोर्ड को जो है कुमक और रसद और इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है। तो ये सारी उनकी नज़र में है। और वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, चाहे अबाद है, चाहे खैबर शिकन है, चाहे कादर है, चाहे नूर है, उनके ज़रिए वो इन पर हमलावर हैं। और उनकी रेंज जो है, आपको पता है कि ईरान 4000 किलोमीटर की रेंज तो रखता है, लेकिन उसको सिर्फ इसराइल के लिए ही 1200-1300 किलोमीटर चाहिए होते हैं। और उसके बाद बाकी जो ममालिक हैं वो तो पहले ही उसकी रेंज में हैं, इसलिए उसको रोका नहीं जा सकता। आपने देखा कि दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल लगा, दुबई की मरीना पे जो उनका सबसे कीमती इलाका है वहाँ पे कम्प्लेक्स पे मिसाइल ड्रोन आके लगा। और इसी तरह से पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल जो हैं अब अमेरिका की ईंट से भी ईंट बजाएंगे। 27 उनके जो अड्डे हैं उन पर हमला किया गया है। कुछ कामयाब हुआ है, कुछ नाकाम हुए होंगे। ये इसी तरह से होता है जंग में, सारे अहदाफ आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अहदाफ आप हासिल करना का मकसद ये होता है कि आने वाला जो हमला है वो इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे, मज़ीद नई स्ट्रेटजी के साथ। इन्होंने जो इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए हैं, तो बुर्ज खलीफा के करीब भी गिरा है, बिल्कुल गिरा है और ये अभी और गिरेंगे। देखें इस वक्त अफरा तफरी है, तमाम जो एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं और वो वहाँ से लोग निकल नहीं सकते। खेलों की और स्कूल्स की और यूनिवर्सिटी की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। इस वक्त खलीज में जंग शुरू है। और ये जंग जो है, जिस तरह से पहले मैं इस नतीजा इज़हार करता था कि ईरान पर हमला, पूरे खलीज पर हमला तस्वर होगा, उसकी वजह यह है कहीं से अमेरिका हमला कर रहा होगा और कहीं पर ईरान हमला कर रहा होगा। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चीन और रूस अभी तक सिर्फ मज़म्मती बयानात की तक मौजूद हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ईरान जो है वो उसको मज़ीद रिएक्ट करने की ज़रूरत है। और वो जो समुद्री अहदाफ़ हैं जो कि लिए बैठा है अमेरिका, अगर उनको निशाना बनाया जाए तो फिर अमेरिका जो है पीछे हटने पर मजबूर होगा। अदरवाइज़ चीन और रशिया के मज़म्मती बयानों से तो अमेरिका वापस जाने वाला नज़र नहीं आता है। जिस तरह से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है यहूदियों का, उसको तेल अवीव के अंदर तबाह किया गया है, इसी तरह जो मुख्तलिफ अहदाफ़ हैं अगर वो उसको हासिल करने में ईरान कामयाब होता है। और आज का दिन बहुत अहम है, आज हमारे साथ रहिएगा। आज का दिन इसलिए अहम है कि आज सेकंड डे है, आज अली ख़ामेनी की तदफीन होनी है, नए पासदारान इनकलाब का ऐलान होना है, जिसके मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे पता है कि अगले पासदारान इनकलाब लीडर कौन है और कहाँ से बयान जारी कर रहे हैं और कहाँ से एक हिदायत जारी कर रहे हैं। ये गैदर बेवकी है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि पैनिक होकर नया जो सुप्रीम कमांडर है वो मीडिया पर आए, उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर ली जाए और उसको फिर उसी तरह से निशाना बनाया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है ईरानी इंटेलिजेंस जो है अब वो धोखा नहीं खाएगी। पहले तो मुज़ाकरात की बात, मुज़ाकरात के धोखे में ये सब कुछ हुआ। अब जंग है और जंग में जो है मेरा नहीं ख्याल कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो इस तरह के धोखे में आएंगे। उनका जो नया सुप्रीम कमांडर है वो कोई हो, हसन ख़ामेनी हो
हसन हुमैनी हो या मुज्तबा खामनेई हो, कोई भी हो, वो कभी भी इस धोखे में नहीं आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब ज़्यादा हार्ड हिटिंग होने लगी है, और पासदारान इनकलाब के जो तर्जमान हैं उनका बयान अल जज़ीरा पर जो चला है, उन्होंने यही कहा है कि अब हम जो हैं ऐसा हिट करेंगे कि अमेरिका जो है वो उसकी नस्लें याद रखेंगी। आमिर भाई, अभी तो जो अपडेट आने वाली है और जो हमने अगले वीलॉग में लोगों को बतानी है कि इस वक्त ईरान क्या करने जा रहा है और अब्राहम लिंकन को कैसे निशाना बनाया जाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, अब्राहम लिंकन से अभी निशाना नहीं ईरान को बनाया गया। हाँ जी, ये सीधी बात है, इसराइल से बनाया गया था, इसलिए हमला इसराइल पर किया गया। और जहाँ जहाँ से अरब ममालिक के जो हलीजी ममालिक के अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है, यानी पहले इसराइल फर्स्ट, उसके बाद जो है अमरीकी अहदाफ। ये ईरान अपनी पॉलिसी पर इस वक्त भी कायम है। शायद अमेरिका का ख्याल ये था कि अली खामनेई को मंजर से हटाने के बाद वहाँ के लोग जो हैं जैसे जनवरी में बाहर निकले थे वैसे बाहर निकलेंगे और कहेंगे हमें जंग बंद कराई जाए और जंग रोकी जाए और नई रजीम जो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आमिर भाई। देखिए, ऐसा कुछ होगा भी नहीं, अभी तक ख्वाहिश ही है। मैं रॉयटर्स की स्टोरी पढ़ रहा था और वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा पुरज़म हो गए हैं। बिल्कुल। अब आप अंदाज़ा करें ना कि आप ये ख्वाहिश कर रहे थे, हाँ कुछ लोग मुजाहरे ज़रूर कर रहे हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर उठाकर वो सारे वो पेड लोग हैं जो रज़ा शाह पहलवी के ज़ेर असर हैं और बैरून मुल्क बैठे हैं, वो वहाँ से कुछ मुजाहरे अरेंज कर रहे हैं जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई अपने लिए या ईरान के लोगों के लिए मसीहा करार दे रहे हैं। और रज़ा शाह पहलवी का भी बयान आया है कि हम बहुत जल्द वहाँ इलेक्शन कराएंगे और डेमोक्रेटिकली जो है ईरान में नई हुकूमत को लेकर आएंगे। लोग बाहर निकले, लेकिन लोग अभी बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वो ईरान के दिफा के लिए तैयार हैं और ये दिफा जो है वो करके रहेंगे। और उसका पहली जो शक्ल है या पहली किस्त जो है वो आज दे दी गई है 27 अड्डों पर हमले की सूरत में, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तेल अवीव को, जो कि उनके डिफेंस कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद था, उसको तबाह करके उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाले घंटों में या आने वाले आज के दिन में मज़ीद हमले भी होंगे और ये जंग अब इस तरह से नहीं रुकेगी। इसको शुरू जो किया है वो अमेरिका और इसराइल ने किया है। इसका इख्तिताम अब ईरान करेगा या उनके हाथ में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि चले अमेरिका और इसराइल के हाथ में इसका इख्तिताम नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए मैदान में है, ना वो हथियार फेंकेंगे ना वो जो है ईरान को सरनगू होने देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने अब तक की सूरत हाल के बारे में आपको तफसील से बताया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए। फ़िलहाल के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।